फलों में ब्लास्ट नामक रोग के कारण धान की फसल को नुकसान हो रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि धान की पत्तियों और निचले भागों पर छोटे और नीले धब्बे बनते हैं और बाद में आकार बढ़ने लगता है, तो धान में ब्लास्ट रोग की रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव करें। किसान भारत ने बताया कि धान की फसल में बीमारी आ रही है, जिसकी वजह से धान का पौधा सूखने लगा है। उन्होंने कहा कि दवाई का छिड़काव करने के बाद भी बीमारी की रोकथाम नहीं हो रही है। धान की फसल में आने वाली बीमारी के बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने फसल में आए रोग की पहचान कर दवाई का छिड़काव करने के बारे में जानकारी प्रदान की है। सर, समस्या ये है कि जो धान के पेड़ हैं करीबन 1 एकड़ में ना क्या है कि जो पौधे हैं वो सूखते जा रहे हैं अपने आप ही। उसमें दवाई भी पहले डाली थी, दीमक की भी डाल दी और भी बीच में एक और डाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुक नहीं पा रहा है। तो इसलिए सर वो दिखाने के लिए आया था मैं पेड़ में क्या परेशानी है क्या नहीं। अभी मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई है, डॉक्टर साहब कह तो रहे हैं एक नोट के नाम से कोई बीमारी है, तो उसके लिए भी दवाई लिखेंगे, कह रहे हैं उनकी स्प्रे करनी है और ये जो रोग लगा हुआ है वो वही थम जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने बताया कि धान की फसल में ब्लास्ट नामक रोग आया है, जिससे किसान की 1 एकड़ फसल प्रभावित हो गई है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी धान की फसल में कई प्रकार से आती है, जिसमें फसल की पत्तियां सूखने लगती हैं। अगर किसान समय पर रोग की पहचान कर ले तो फसल में नुकसान कम हो सकता है। बासमती की वैरायटी में तो यह रोग की पहचान जल्द हो जाती है, जबकि परमल धान में यह बीमारी समझ में कम आती है। धान की गांठों तक बीमारी फैलने से फसल को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने किसानों को धान की फसल में कृषि विभाग के अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ही दवाई का छिड़काव करने की सलाह दी है। सर, जो भी ये लालपुर कदीम से हमारे पास किसान पौधा लेकर आए थे, इसमें जब हमने देखा तो इसमें ब्लास्ट आया हुआ था जो नोड तक पहुँच चुका था, जिसे हम नोड ब्लास्ट बोलते हैं। ये ब्लाइट जो है कई तरह से खेत में आती है। पहले तो पत्ती पे आती है, तो अगर वहाँ किसान समय लेता है तो बहुत अच्छी बात है। बासमती वैरायटी में तो ये पत्ती पे पहचानने में आ जाती है, पर ये कुछ परमल वैरायटी हैं जिनमें वो पत्ती पे पहचानने में नहीं आती है, तो ये बीमारी उस समय तक गांठ तक पहुँच गई है। तो अब हमें इसके अनुसार किसान को दवाई लिख के दे रहे हैं जो स्प्रे में लगानी है, क्योंकि अभी जो इन्होंने अपनी सलाह से दवाई डाली उसके में जानकारी नहीं है किसान को कौन सी दवाई उन्होंने डाली हुई है। फिर भी हम जो है अभी दवाई का नाम मैं लिख रहा हूँ और इनको लिख के दे रहा हूँ, तो उसका स्प्रे करवा देंगे। किसान को ये समझने की आवश्यकता है कि दवाई लगाते समय हमें कौन सी दवाई कितनी डोज में और कितने पानी के साथ स्प्रे करना है, या स्प्रे का समय कौन सा होना चाहिए। तो हमें किसान को ये अभी बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा कि भाई दवाई की डोज क्या होनी चाहिए, पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, या किस समय स्प्रे करना चाहिए।